नमस्कार, जय श्री राम। चालू करते हैं हम लोग अपना आज का क्लास। आज क्या बनना फरील? फिर क्या बनना है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो आज हम लोग करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। 12 में किया लॉगिन? अरे 12 में किया ना छोटू? लाइव है नहीं, ऐप पे। तो आज हम लोग करने वाले हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में। तो जिस प्रकार से हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पढ़े थे, बिल्कुल उसी प्रकार से क्या पढ़ेंगे रौनक? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को। पहले समझेंगे कि इसको दिखाना कहाँ है, फिर क्या समझेंगे इसको निकालना कैसे है, फिर क्या करना है, निकालना कैसे है। तो आइए तो बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में। क्या बोल रही है? ग्रीन ग्रीन अब पिंक कर बैठ के हम रंगोली बना रहे हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर के लिए क्या होगा और फॉर्म के लिए क्या होगा? पहला बात ये कि अगर कोई पूछे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्यों मिलता है, तो अकाउंटिंग का नाम क्या है? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ठीक है, जो क्या कहता है बिजनेस अलग बिजनेसमैन अलग। ठीक है, अब यहाँ क्या होगा, यहाँ पे जो पार्टनर है वो फर्म से पैसा क्या कर रहा है? निकाल रहा है। ठीक है, तो अब उसको ब्याज क्या करना पड़ेगा? देना पड़ेगा। मतलब अब ये जो इंटरेस्ट है ये फर्म के लिए क्या होगा रौनक? इनकम। इनकम ना रहे। और पार्टनर क्या हो जाएगा? एक्सपेंस। पार्टनर क्या हो जाएगा? एक्सपेंस। क्यों? फर्म इंटरेस्ट देगा, पार्टनर को इंटरेस्ट मिलेगा, यही चीज चलेगा ना। तो भाई पार्टनर के लिए क्या है सर ये? तो पार्टनर के लिए इनकम। ठीक है, और फर्म के लिए, ओह सॉरी, अरे फरीद तुम्हारा दिल का बात सुन लिए हम। बड़े बड़े शहर में छोटी गलतियां हो जाती है। इसका मतलब हो अकाउंट नहीं आता है हमको। एक्सपेंस, और यहाँ क्या लिखेंगे? इनकम। ठीक है, अब ये पार्टनर एक्सपेंस है तो कहां जाएगा विशाखा? तो पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट किस साइड में? डेबिट साइड में। कहां दिखाएंगे इसको हम लोग? तो सर दिखाएंगे इसको पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट के डेबिट साइड में। कहां दिखाएंगे? डेबिट साइड में। ठीक है, और ये इनकम है तो कहां जाएगा? तो जाएगा प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। कहां जाएगा? क्रेडिट साइड में। बात समझ में आया? तो इंटरेस्ट कैपिटल क्या था? उल्टा था। कैपिटल क्या था? फर्म के लिए एक्सपेंस और पार्टनर के लिए इनकम। तो वो कहां जाता था? प्रॉफिट लॉस अकाउंट के। वेरी गुड। और इधर कहां जाता था? क्रेडिट साइड में। ठीक है, तो बिल्कुल उल्टा चल रहा है। अब पॉइंट नंबर 1, मुद्दे की बात। जैसे अगर डीड में नहीं लिखा हो तो इंटरेस्ट कैपिटल नहीं मिलेगा, वैसे ही अगर डीड में नहीं लिखा है तो इंटरेस्ट ड्राइंग नहीं मिलेगा। मतलब डीड में होना चाहिए, डीड में क्या होना चाहिए? मेंशन होना चाहिए, तभी मिलेगा। डीड में मेंशन होगा, क्या होगा? तभी मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। कौन है? पहले उधर से करिए, इधर भी करना दीजिए, पहले उधर करिए। जाओ बोल कर जाओ जाओ जाओ, तुम करा फिर भाग जाएगी। जो ठीक है, तो डी डिमेंशन होगा, क्या होगा? तभी मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। अब दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, ध्यान समझना। अगर आपके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के रेट में, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के रेट में पर एनम दिया है, क्या दिया है? पर एनम। फॉर एग्जांपल दिया है 6% पर एनम, क्या दिया है? या दिया है 5% पर एनम। ठीक है, और ड्राइंग्स का डेट नहीं दिया है कि पैसा कब निकालना, उसका डेट नहीं है, तो वैसे परिस्थिति में इंटरेस्ट केवल कितने मंथ का निकलेगा? क्या निकलेगा? तो इफ डेट ऑफ ड्राइंग्स इज नॉट गिवन और परसेंटेज में क्या दिया? पर एनम, तो इंटरेस्ट कितने महीने निकालेंगे?
कितने महीने निकालेंगे? 6 मंथ का। तो लिख दें इफ डेट ऑफ ड्रॉइंग्स is not given and interest rate is with per annum, then interest will be charged only for 6 month। तो अगर आपके रेट में क्या दे दिया है? पर एनम, और डेट ऑफ ड्रॉइंग्स नहीं दिया है, तो वैसी परिस्थिति में क्या होगा? इंटरेस्ट मिलेगा 6 मंथ का। तो ये हो गया हर्ष क्या? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का क्या चीज? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। क्या हो गया? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। ठीक है, अब हम लोग ये समझेंगे कि भाई इसको कैलकुलेट कैसे करना है। हम एग्जाम्पल दिए, क्या बोले कि अगर रेट में पर एनम दिया हुआ है और डेट ऑफ ड्रॉइंग्स, तो इंटरेस्ट कितने मंथ निकलेगा? बस 6 मंथ का। मान लो रेट में पर एनम नहीं है और डेट ऑफ ड्रॉइंग्स भी नहीं दिया है, तो हम पूरे साल का निकालेंगे। या रेट में पर एनम नहीं है और हमको डेट दिया है, तो उतने डेट का निकालेंगे, उतने मंथ का निकालेंगे। ये कंडीशन कब अप्लाई होगा? जब रेट में क्या हो और रेट में क्या दिया हो? पर एनम, तभी निकलेगा, नहीं तो नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग कैलकुलेशन का। बोल। तो उतने मंथ का निकालेंगे, उतने मंथ का निकालेंगे। तो 3 तरह से यहां पे है। पहला है सिंपल, दूसरा है प्रोडक्ट, और तीसरा है आपका रेगुलर ड्राइंग्स मेड ऑन रेगुलर इंटरवल। ठीक है, इससे पहले एक बात और यहीं पे समझ लो ताकि आगे दिक्कत नहीं हो। हम लोग के पास ड्राइंग्स 2 तरह का होता है। कितने तरह का होता है? 2 तरह का होता है। एक होता है आउट ऑफ प्रॉफिट, एक क्या होता है? और एक होता है आउट ऑफ कैपिटल। ठीक है, इसको हम बोलते हैं टेम्पररी ड्राइंग्स और इसको बोलते हैं हम लोग फिक्स्ड ड्राइंग्स। आउट ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया कि आज पैसा निकाले हैं, कुछ दिन बाद क्या करेंगे? हम लौटा देंगे। क्या करेंगे? कुछ दिन बाद सुनिएगा, लौटा देंगे। आउट ऑफ कैपिटल क्या हो गया रघु? कि पैसा निकाल लिया, अब कभी वापस नहीं देंगे, भूल जाइए। ठीक है, जिसका लिए उसका दिया नहीं, तुम्हारा रख लेंगे, तो वही बात है। ठीक है, तो कभी वापस नहीं होगा। ठीक है, अब जनरली क्वेश्चन में जब आपको ड्राइंग्स दिखा रहेगा तो आप हमेशा क्या मानेंगे कि वो क्या है? क्या है वो? आउट ऑफ प्रॉफिट। जब वो ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल होगा तो सवाल बकायदा लिख के देगा कि आउट ऑफ कैपिटल है। क्या है? आउट ऑफ कैपिटल है। तो ध्यान रखना इस बात का। तो जब भी इंटरेस्ट चार्ज होता है ना, तो वो किस पे होता है? प्रॉफिट पे। इस पे इंटरेस्ट चार्ज क्यों? ये पैसा वापस को मिलने वाला है नहीं, तो इंटरेस्ट चार्ज क्या करेंगे? बात समझ आया? ये पैसा वापस मिलेगा तो इंटरेस्ट हम लोग चार्ज करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो, इतनों पे दिक्कत होगा तो देवानी फाड़ देंगे। चलो, अब सिंपल में फॉर्मूला क्या है? अच्छा, इसको म्यूट करवा देंगे। क्या बोलता है? तो सिंपल मेथड में इंटू मंथ बाई 12। ठीक है, तो सिंपल कहां यूज करना? तो जहां ड्राइंग्स का क्या हो, एक वैल्यू दिया रहे। प्रोडक्ट ये ठीक किसकी तरह है? आईओसी की तरह है, बट थोड़ा सा डिफरेंस है। थोड़ा सा क्या है? डिफरेंस। उतना ही अंतर इतना धनिया और पुदीना में, जो तुमको पता नहीं चलेगा। तो जैसे मुझे पता धनिया पुदीना, अरे महक के पुदीना इज लाइक फ्रेश एरोमा,
अधनिया का इसमें नहीं, अलग है कहानी उसका, ठीक है। तो थोड़ा सा क्या है, अंतर है। अंतर क्या है, याद करो, जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में हम लोग प्रोडक्ट मेथड निकालते थे तो क्या करते थे, देखते थे भाई अभी कितना है और बाद में, और मंथ क्या थे, चेंज वाले लेते थे ना। यहां भी वही काम करना है, लेकिन फर्क है, क्या फर्क है, तो यहाँ पे आप जिस दिन ड्रॉइंग्स हुआ है उस दिन से ईयर के लास्ट तक काउंट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हम निकाले पैसा 1 अप्रैल को, तो साल खत्म कब हो जाएगा, 31 मार्च को, तो पूरे 12 महीने से मल्टीप्लाई होगा। हम निकाले पैसा 30 अगस्त को, तो अगस्त खत्म, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो कितना महीना, 7 महीना। मतलब यहाँ क्या करना है, तो यहाँ डेट ऑफ ड्रॉइंग से ईयर इन तक काउंट करना है। क्या करना है, इन तक लिख देते हैं, डेट ऑफ, हाँ पूरा साल, ड्रॉइंग से ईयर एंड तक। बाकी फॉर्मूला सेम होगा, क्या है, तो टोटल ऑफ प्रोडक्ट इनटू रेट बाई 100 इंटू 1/12, सेम फॉर्मूला है। क्या है, सेम फॉर्मूला। एक एग्जांपल में समझ लेते हम लोग कि मान लो डेट दिया हुआ है, पहला दिया हुआ है 1/4, फिर दिया हुआ है 30/8, फिर दिया हुआ है 1/11 और फिर दिया है 1 मार्च। और आपको जो इंटरेस्ट निकालना है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, वो है एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, ठीक है। चलिए कितना कहने दिया है, तो मान लीजिए अप्रैल में निकाल लें आप 5,000, यहाँ निकाल लिए आप 7,000, यहाँ निकाल लिए 3,000 और यहाँ निकाले 2,000, ठीक है, ऑन 31 मार्च। तो सवाल कह रहा है भाई ये अलग अलग ड्राइंग है जो हम पूरे साल किए हैं, और 31 मार्च को बताइए इंटरेस्ट कितना लगेगा। तो डेट दे दिया, अमाउंट दे दिया, तो अगला कॉलम क्या होगा, मंथ का। तो मंथ कैसे जोड़ेंगे भाई, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च क्या महीना हो जाएगा, तो यहाँ 12 लिखेंगे। फिर 30 अगस्त से 31 मार्च कितना हो जाएगा, 7। फिर 1 नवंबर से 31 मार्च कितना हो जाएगा, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 5, तो यहाँ 5 हो जाएगा। फिर 1 मार्च से 31 मार्च कितना, 1 महीना। अब तुम एक अंतर और देखोगे, जब हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में निकालते थे तो इसको जोड़ते थे तो क्या था टोटल 12, यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा। अब क्या करेंगे, वही काम कि भाई इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट मिल जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 12 बचे 60,000, 7 कितना, तो 49,000, 49,000, 5 तिहाई और कितना 2। तो ये हो गया आपका अमाउंट, ये हो गया मंथ, और ये क्या हो गया आपका प्रोडक्ट। अब टोटल करिए इसका, तो जोड़ो, तो 9 5 14 2 16, बचा 1 6 4 10, 1 11 1 12। अब फॉर्मूला क्या है, तो 1,26,000 इंटू 5/100 इंटू 1/12। अरे 5 मिनट रेट लिए थे हैं? बोलिए, कोई तकलीफ किसी को, तुम लोग को जी होगा तो बता देना, देख लेंगे। कोई दिक्कत समझ में आया, तो अंतर क्या क्या है, पहला अंतर क्या हुआ, कैलकुलेशन ऑफ मंथ में, वहां पर हम लोग क्या लेते थे कि यहां से यहां तक में कितना मंथ हुआ, फिर यहां से यहां तक में कितना मंथ हुआ, तो यहाँ पे वो काम फरीन, क्या बोले हम, किसको याद कर रही हो, हाँ चला गया वो, फिर आएगा, ठीक है। यहां से लेके यहां तक, अच्छा नहीं आएगा, यहां से लेके यहां तक, समझ गए बात, कोई दिक्कत। और दूसरा क्या आया, यहाँ पे टोटल क्या आता था वहां पे, अरे जंगल, चिड़ियाघर, हम डर गए चूहा कहाँ बोले लगा भाई। तो यहाँ पे 12 कभी नहीं आएगा, बात समझ में आया। तो अब देखिए, अब इस मेथड और इस मेथड में बहुत कंफ्यूजन होता है सर, क्या होता है कंफ्यूजन, कि यहां भी तो आप वही बात बोल रहे हैं कि रेगुलर इंटरवल पे क्या कर रहा है, पैसा निकलेगा, और यहां भी पैसा बार बार निकल ही रहा है, लेकिन अंतर है, समझना, यहाँ पे
दो चीज हमेशा फिक्स रहेगा जो कभी चेंज नहीं होगा। पहला क्या फिक्स होगा, तो मंथ ऑफ या टाइम ऑफ ड्राइंग। क्या फिक्स होगा, टाइम ऑफ ड्राइंग, कि हम हर मंथ के पहले तारीख को निकालेंगे, या हर मंथ के आखिरी तारीख को निकालेंगे, या हर मंथ के बीच में निकालेंगे, या हर क्वार्टर के पहले तारीख को निकालेंगे। मतलब टाइम क्या हो गया सुमेरा, फिक्स। तो पहला पॉइंट क्या हुआ, टाइम इज फिक्स्ड। दूसरा, अमाउंट ऑफ ड्राइंग भी क्या होगा, कितना पैसा निकाल रहे हो भी क्या होगा, फिक्स। तो अमाउंट ऑफ ड्राइंग में क्या होगा भाई, फिक्स। तो यहां पे हेलो, अकाउंट पर आ रहे हैं हम, यहां पे कैलकुलेट क्या होता है, एवरेज पीरियड। क्या कैलकुलेट होता है, एवरेज पीरियड। जैसे हम हर मंथ के स्टार्टिंग में पैसा निकाल लीजिए, ठीक है, तो हमको उस मंथ का ब्याज देना पड़ेगा ना। अगर 1 तारीख में निकाले तो क्या होगा फॉर्मूला, तो सर 12 + 1/2 कितना हो जाएगा ये, 6.5। हम मंथ के लास्ट पैसा निकाले तो हमको उस मंथ का ब्याज नहीं देना पड़ेगा। क्या कर देंगे, 12 - 1/2 मतलब 5.5। बात समझ में आई, कोई तकलीफ, तो इंटरेस्ट ड्राइंग हो गया यहाँ पे खत्म। आशा करते उम्मीद करते हुए समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा होगा तो वही काम करना है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब, ठीक है।